Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the stability of given free radicals in decreasing order is. तो यहाँ पर आपको कुछ free radicals given है, आपको इनका decreasing order लिखना है. तो इसके लिए यहाँ पर हम key concept लिखेंगे. So here the key concept is, तो free radicals की जो stability होती है वो hyperconjugation से influence होती है. The stability of free radicals is influenced by hyperconjugation. Hyperconjugation. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्फा सी एच बॉन्ड के, वो पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो सकते हैं. किसके? कार्बन कंटेनिंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन. हेयर द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अल्फा सी एच बॉन्ड can be delocalized into the p orbital of carbon containing an odd electron. तो more number of alpha hydrogen means more hyperconjugation. More hyperconjugation means more stability. उतना ही ज़्यादा आपका कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे. सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स हमारी क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स हो जाती है आपकी मेथिल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्शियरी में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई ये ज़्यादा होता है स्टेबल. अभी हम देखते हैं अपना कंपाउंड. फर्स्ट इज CH3CH2. क्या है? फ्री रेडिकल है. तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? ये हो गया अल्फा कार्बन, इससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा. सो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर. सेकेंड है CH3CH फ्री रेडिकल एंड CH3. ठीक है. तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया. तो अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है. कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है. कमिंग टू स्ट्रक्चर नंबर 3, CH3 C फ्री रेडिकल है, CH3 एंड CH3. तो यहाँ पर इस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये तीनों अल्फा कार्बन है. तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन. फोर्थ में आपका है CH3 फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल. यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? दैट इज सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? थर्ड के पास. थर्ड होगा पहले, देन इसके बाद होगा आपका सेकंड, देन होगा फर्स्ट, देन आएगा आपका फोर्थ. तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल. थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ. So option number D is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.